गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट टॉपिक एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था माइनर एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हमने इसमें भी यूज करना है। तो देखिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। Let I have a matrix A with elements small a11, small a12, a13 of order 3 by 3. Then adjoint of matrix A, this is equal to transpose of the matrix capital A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 means adjoint of a matrix A is the transpose of the matrix whose elements are cofactors of the given matrix elements. जो भी हमें मैट्रिक्स दी गई है उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर कि जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज दिस विल बी द एडजॉइंट ए। अब आप देखिए हम इसको एक मैट्रिक्स का निकाल के देखते हैं। लेट आई हैव एन मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 में ले रही हूं 2 by 2। सपोज इट्स एलिमेंट्स आर 2 3 4 1, कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं। यस, व्हाट विल बी इट्स एडजॉइंट? Adjoint will be the transpose of this cofactor of the matrix whose elements are cofactors of this given elements. तो सबसे पहले मैं इनके कोफैक्टर्स निकाल रही हूँ। ये मेरा एलिमेंट है स्मॉल a11 और इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11। यस, व्हाट इट विल बी? इट विल बी -1 raised to power 1 plus 1 into the minor that is M11। माइनर कैसे आएगा? हम इसकी रो और कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट मेरे पास बचेगा वो इसका माइनर होगा। सो व्हाट इट विल बी? इट विल बी -1 रेज टू पावर 2, दिस विल बी प्लस, एंड इसके अगर मैं रो और कॉलम को छोड़ देती हूँ तो मेरे पास 1 रहेगा। ऐसे A12 अगर हम रिकॉल करें, यस हम पढ़ के आए हैं लास्ट वीडियो में, Aij किसके बराबर होता है? -1 रेज टू पावर I plus j into minor of that element. Clear? Keeping this formula in mind, we will find all the cofactors of these all elements. Yes, now what will be the A12? -1 raised to power 1 plus 2 into इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सो अब -1 की पावर ओड है तो इट विल बी -4। हाँ जी, ऐसे ही मैं A13 निकाल सॉरी A21 निकालेंगे और हम A22 निकालेंगे। यस, व्हाट विल बी A21? दिस विल बी -1 रेज टू पावर 2 plus 1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दीजिए 3 आ जाएगा। और A22 -1 रेज टू पावर 2 plus 2, co-factor of this element small A22, what it will be? -1 रेज टू पावर 2 plus 2, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दीजिए और ये हो जाएगा 2। So what it will be? In fact, this will be -3 and this will be +2. Means now what is the adjoint A of this matrix? This is equal to transpose of, that is मेरे को इनके ट्रांसपोज निकालने हैं, A11, A12, A21, A22। ये मत भूलिएगा बेटा, इसमें गलती कर लेते हैं कुछ बच्चे। A11, A12, A21, A22। यस, ये ट्रांसपोज मेरा आ गया। तो नाउ व्हाट विल बी इट्स एडजॉइंट A? लिखिए यहाँ पे A11 that is 1 -4। Now next what is this? This is -3 and this is your 2. Now this is the adjoint A. मैं इसको एक बार सम अप करती हूँ। हाँ जी, क्या कैसे निकाला? सबसे पहले मेरे पास गिवन मैट्रिक्स A है, उसके एलिमेंट्स क्या है? दिस इज स्मॉल aij, and what will be the transpose? What will be the adjoint A? This will be the transpose of the matrix whose elements are the
cofactors of the corresponding elements of the given matrix. ट्रांसपोज मीन्स हमने रो को कॉलम बना देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कोफैक्टर्स निकाल के हमने ये लिख देने हैं. अब आप बेटे इसे ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए. ये मेरे पास मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है. क्लियर? यहां पे अगर हम ध्यान दें, यस, दिस इज द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स. क्लियर? जब भी आपको टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो आप डायगोनल्स के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो. ये 2 1 है, यहां पे हो गया 1 2, और ये बाकी के जो दो एलिमेंट्स बच जाएंगे इनके साइन चेंज कर दो. दिस विल बी द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. अब एग्जांपल करने के बाद आइए अब हम डेफिनेशन को समझते हैं. The adjoint of a matrix A, which is represented by small aij n cross n, is defined as the transpose of the matrix capital Aij n cross n. Means उस given matrix के elements के हमको co-factors निकाल कर जो matrix आएगी उसका हमने transpose लेना है. Where Aij is the cofactor of the element small aij, and this adjoint of a matrix, it is denoted by small adj A, that is adjoint of given matrix A. हमने ये निकाल के देखा और आप टू मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट याद कर सकते हैं. इफ आई हैव एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स rather than of order 2, then its adjoint, it can be written as by interchanging the diagonal elements. इस diagonal के elements को आप interchange कर दीजिएगा आपस में, और जो बाकी दो बच जाते हैं उनके साइन चेंज कर दो. आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, और चाहो जैसे कुछ बच्चे कंपटीशन में उनके पास टाइम कम होता है तो आप स्ट्रेट पे भी लिख सकते हो. इवन इन एग्जाम आल्सो आप इस रिजल्ट को स्ट्रेट करके यू कैन राइट इट डाउन. क्लियर टू एवरीवन? एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली फॉर सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स. केवल ये सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा. ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, उसमें सिंपली हमने एडजॉइंट निकालना है जो अभी हमने निकाल के देखा है. नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 3 in which we have to verify A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant of A into I means unit matrix, identity matrix. आइए इसको करके देखते हैं. हमें मैट्रिक्स A दे रखी है. दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2. अभी हमने सीखा था अगर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो इसका एडजॉइंट हम सिंपल बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं. डायगोनल्स के एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करेंगे. यहाँ पे -6 इसको 2 आपस में इंटरचेंज कर दिया, और ये दूसरे डायगोनल्स के एलिमेंट को हमने साइन चेंज कर देने हैं. ये 3 है तो -3, ये -4 है तो +4. अगर आप चाहो तो आप इनके को बारी बारी हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल के उनका ट्रांसपोज लेकर भी निकाल सकते हो. यस, अब मेरे को क्या निकालना है? A इंटू एडजॉइंट A. निकालिए. A into adjoint A. Yes, what it will be? A मेरी मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6 into adjoint A -6 -3 4 into 2. हाँ जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? 2 by 2. यस, पॉसिबल है. फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज of second matrix. Yes, what will be the result? जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसको ऑर्डर 2 by 2 होगा. यस, ये एलिमेंट A11 कैसे निकालेंगे? यस, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. व्हाट इट विल बी? -12 + 12 -12 + 12 0 बन रहा है ये मेरा. और यहां पे A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम. यस, इट विल बी 2 -6 + 6, ये भी मेरे पास 0 बन रहा है. नाउ दिस विल बी योर एलिमेंट A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -24
and this is your again, sorry, this is plus 24 and minus 24, ये भी 0 हो रहा है, and this is A22 second row second column, it will be plus 12 and minus 12. So what is this? ये मेरे पास मैट्रिक्स बन रही है 0 0 2 by 2. क्लियर? ऐसे ही आप निकालेंगे एडजॉइंट ए इनटू ए. ये मेरे को लगता है आप खुद भी कर सकते हो, और डेफिनेटली व्हाट इट विल बी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 0 0 मैट्रिक्स बनेगी. ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, यही मैट्रिक्स आएगी. यस, अब मेरे को क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यस, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए ए का. यस, व्हाट विल बी द ए डिटर्मिनेंट? हाँ जी, कैसे निकालते थे हम उसको? ये टू ऑर्डर. यस, ए डिटर्मिनेंट विल बी, पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं, उससे ज्यादा आपको ठीक लगेगा. यस, दिस इज -12 minus of -12 plus 12, what it will be? This is 0. Clear? Now you find out A determinant into identity matrix. A determinant, yes, what is your identity matrix? It will be 1 0 0 1. Now this is equal to 0 into 1 0 0 1. हर एलिमेंट को मेरे को 0 से मल्टीप्लाई करना है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. 0 into 1 0 0 0 0. नाउ व्हाट यू सी, दैट इज देयरफॉर A into adjoint A equal to adjoint A into A is equal to determinant of A into identity matrix. This is verified. जो हमें ये करना था is verified. Clear? ये बेटा हमने क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 3 हमने कर लिया, लेकिन यहां से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टडी करना है. वो क्या स्टडी करना है उसको देखिए. मैं इसे अब रब कर रही हूं. यस, व्हाट द रिजल्ट इज, ये हमने वेरीफाई कर लिया. अब आप आइए, जो मेन रिजल्ट हमें करना है दैट इज A into adjoint A. This is equal to determinant of A into identity matrix. Means determinant of A, this is a number, this is a scalar, 2 3 4 any number, 10 100 12, कोई भी ये नंबर हो सकता है. What is your identity matrix? 1 0 0 1. अब बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए नंबर, जब भी आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो. सो व्हाट इट विल बी, दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, नंबर इंटू 0 0, एनी नंबर इंटू 1, दैट विल बी द सेम नंबर. ये हमारे पास मैट्रिक्स है. ये मेरे पास क्या आया? A into adjoint A. Clear? Now take determinant of both sides. Take determinant of both sides. Yes, what you get? A into adjoint A, इसका पूरे का determinant is equal to this whole determinant. This way. हमारे पास एक रिजल्ट है that is determinant of AB. This is equal to A determinant into B determinant. ये हमने यहाँ पे यूज करना है. So what it will be? This will be A determinant into adjoint A, its determinant. Now this is equal to. अब आप देखिए ये एक डिटर्मिनेंट है. मैं डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो से ए डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकती हूं. कैसे? चलिए पहले अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं. एक हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करके दिखा रही हूं मैं आपको. यस, टेकिंग दिस कैन बी, यहां से मैंने डिटर्मिनेंट ए को कॉमन ले लिया फर्स्ट रो में से.
तो यहां पे रह गया 1 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ए को कॉमन लिया सेकंड रो में से, तो ये मेरे पास बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 1 0 0 1। क्लियर? नाउ व्हाट इट बिकम, दिस बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। दिस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 1 minus 0, 1 minus 0, this will be determinant of a square. 1 minus 0 is 1 into 1, this is equal to determinant of a square. So what we get? We get determinant of a into adjoint a. Its determinant, this is equal to determinant of a square. ये determinant यहाँ जाके divide हो जाएगा. So what you get? Determinant of adjoint a, this is equal to determinant of a की power 2 minus 1. That is, this is equal to determinant of a. So what we have proved? We have proved very important result. If A is a matrix of order 2, if A is a matrix of order 2, then determinant of the adjoint A, this is equal to determinant of A की power 1. Similarly, ये किसके लिए है? If A is a matrix of order 2, and this result will become adjoint A, its determinant, this is equal to determinant of A की power 2 if A is a matrix of order 3. Now I can generalize this result. How I can generalize this result? I can generalize it, that is, मैं इसको ऊपर लिखती हूँ बेटा. Yes, how I can generalize this result? इसको रब कर लेते हैं. I can generalize this result as adjoint A determinant. This is equal to determinant of A की power n minus 1 if A is a matrix of order n. जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होएगा, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर उससे एक कम होएगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर 1 मार्क्स. मेनी टाइम्स बोर्ड पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अब तो आपके एमसीक्यूज में 20 क्वेश्चंस आने हैं, तो मेक इट श्योर इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है. सो व्हाट दिस रिजल्ट इज, if A is a matrix of order n, square matrix of course, if A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint A, this is equal to A determinant raised to power n minus 1. Clear? हमने जो ये अभी वेरीफाई किया था, इससे हमने एक रिजल्ट तो ये प्रूव किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब आप देखिए सेकेंड रिजल्ट हम एक और करने लगे हैं. वो क्या है? ये मैंने अभी आपको ये करके दिखाया, आपको ये आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में भी कह सकते हैं, शो इट. तो आप यही स्टेप्स करके दिखाएंगे. यस, अब आप देखिए सेकंड रिजल्ट हमारा यहां से क्या आएगा. हमने ये क्या प्रूव किया था बेटे, अभी जो ये वेरीफाई किया था, हमने ये वेरीफाई किया था A इंटू एडजॉइंट A, दिस इज इक्वल टू adjoint A into A, this is equal to determinant of A into I. Clear? Means अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, A adjoint A, this is equal to determinant of A into unit matrix. Now bring it here. What it will be? A adjoint A upon determinant of A, इसके नीचे हम ले आए. This is equal to unit matrix. This is your identity matrix. अब आप देखिए हमने मैट्रिक्स के चैप्टर में ये पढ़ा था, if
AB is equal to BA is equal to identity matrix, then A is the inverse of B as well as, and B is the inverse of A. Means जब भी किन्हीं दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो वो दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. ठीक है. Similarly here what we are observing, matrix A is an square matrix into adjoint A upon A, this is equal to identity matrix. ये दो चीजों का जो प्रोडक्ट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया. इसका मतलब है दिस इज द इनवर्स ऑफ ए. फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन, सॉरी ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे आया था, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब हम इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हमने एडजॉइंट की बात की, अब हमने करना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. तो हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, दिस इज योर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए. मींस अब हम किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने का सेकंड मेथड सीखेंगे. एक हमने मैट्रिक्स के चैप्टर में निकाला था बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. अब हम दूसरे मेथड से इनवर्स निकालना सीखेंगे. ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट. ये एक आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, दिस इज योर इनवर्स. ये कहां से डिराइव हो, ये यहां से आया. बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं समझने के लिए. अब यहाँ पे मैं दो चीजें आपको और एक्सप्लेन करूंगी. देखिए क्या एक्सप्लेन करना है. अब बिकॉज ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम ये बहुत बार पढ़ के आते हैं कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए ये 0 नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा. व्हेन इट्स डिटर्मिनेंट is not equal to 0, meaning thereby any matrix A, rather than we should say a square matrix A is invertible if and only if determinant of A is not equal to 0. यहीं से ये कंडीशन आई. क्लियर. अब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज एन सिंगुलर मैट्रिक्स. और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो अब आप ये दो डेफिनेशंस भी याद कीजिए. A matrix is called a singular matrix if its determinant is 0, and it is called a non-singular matrix if its determinant is not equal to 0. And a square matrix is invertible, means it has an inverse if its determinant is not equal to 0. ये तीन रिजल्ट आपको आने चाहिए क्योंकि अभी हम इनवर्स निकालना सीखेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए. ये डेफिनेशन अच्छी डेफिनेशन हो सकती है, तो आप इनको याद कीजिए. अब हमने यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहले ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1. उसके बाद हमने ये इनवर्स ऑफ एन मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए. देन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एंड किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता. मोरओवर हमने एक ही रिजल्ट भी यहाँ पे किया था, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. ये अपने रिजल्ट मेक ए नोट ऑफ इट एंड लर्न इट. स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालेंगे. अभी हमने फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिखाया. यस, A inverse this is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A. अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था.
अब देखिए सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए. अगर if determinant of A is non-zero only, then the inverse will exist. If it is zero, then inverse will not exist. हाँ जी, निकालिए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A किसी भी रो से या कॉलम से, जहां से भी आपको कन्वीनियंट लगता है. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एक मेरे को जीरो दिखाई दे रही है, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं. यस, 1 इंटू, यस इसकी रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, 8 प्लस 6 दैट इज माइनस ऑफ प्लस 6, और -1 की पावर 1 + 1 वो पॉजिटिव होएगी, प्लस 0. नाउ प्लस -1 raised to power, this is A31, 3 + 1 and 3 into, इसकी रो और कॉलम हम छोड़ देंगे, what you will get, 3 - 4. This is your 3 - 4. What it will be? This is 2 + 0. -1 raised to power 3 + 4. This will be positive. And this is -1 into 3. This will be -3. And this is equal to -1. So determinant of A, this is equal to -1, which is not equal to 0. Therefore, matrix A is non-singular and its inverse exists. Clear? अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, जो अभी हमने सीखा था. हाँ जी, अब एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले हम हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालेंगे. निकालिए ए कैपिटल 1 1. क्या फॉर्मूला भी बताया था? -1 raised to power 1 + 1. इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए. इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 8 -2 into 3. This will be 6. क्लियर? अभी हमने ये निकालना सीखा है, तो व्हाट इट विल बी, 8 - 6, व्हाट इट विल बी, दिस विल बी 2, एंड ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, दिस इज 2. अब बेटे देखो, आप इसको बहुत इजी वे में भी कर सकते हो. कैसे? आप सबसे पहले केवल माइनर निकालते हो, उसके बाद साइन मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाते हैं हम. हाँ जी, अब सेकेंड एलिमेंट ले लो, A11 A12. यस, इसका माइनर क्या होगा? इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिएगा. दिस इज 0 - of 9. व्हाट इट विल बी? दिस इज योर +9. यहां से आ रहा है. और अब निकालिए A13. पहले हम केवल माइनर निकाल रहे हैं, उसके आगे हम साइन लगा देंगे. यस, दिस इज 2. इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिएगा. 0 - 6. 0 - 6. व्हाट इट विल बी? दिस इज योर -6. नाउ A21. हाँ जी, A21 निकालिएगा. इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिएगा. -4 + 4. -4 + 4. दिस इज योर 0. A22. यस, व्हाट विल बी A22? इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए. 4 - 6. दिस इज योर -2. देन आप निकालिए A23. दिस इज योर 8. इसकी रो एंड कॉलम छोड़िए. -2 + 3. -2 + 3. What it will be? This is 1. Now A31. Yes, A31. इसकी रो एंड कॉलम छोड़ो. 3 - 4. -1. Then you have A32. Yes, what is your? इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिएगा. -3 -0. This is -3. A33. रो एंड कॉलम छोड़ो. 2 - 0. 2 - 0. दिस इज योर 0. ये मैंने केवल माइनर लिखी है. देखो बेटा, सीधी सी बात है, पहले वाले में इसका सम यहाँ इवन होएगा, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस. सेकेंड वाले में ये जो आएगा ये ओड आएगा, तो यहाँ पे माइनस लगाओ. प्लस माइनस, देन अगेन ये प्लस हो जाएगा. दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस. अगेन इसको हमने प्लस मीन्स यही साइन रहने देना है. इसके आगे माइनस, इसके आगे यही साइन रहेगा. ये माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा. एंड दिस इज अगेन प्लस. जिनका सम ओड आ रहा है उनके आगे बस नेगेटिव साइन लगाते जाओ.
ये भी ओड आ रहा है इसलिए इसके आगे माइनस कर दिया, ये इवन हो गया, ये भी ओड आ रहा है, तो इट मींस अब आपका एडजॉइंट क्या होगा? यस, देयरफॉर adjoint A, this is equal to transpose of cofactor matrices A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3. Now, adjoint A, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस। मैं अब इस सीधे इस रो का ट्रांसपोज लेने लगी हूं यहाँ पे, इसमें आपका टाइम सेव होगा। A11 2 -9 -6, रो में मत लिखो, इसको कॉलम में लिख दीजिएगा। ऐसे नेक्स्ट क्या होगा? 0 -2 -1, अगेन थर्ड कॉलम में -1 3 एंड 2। मैंने सीधा इस रो को कॉलम बना दिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, टाइम से होगा। नाउ व्हाट इज योर A इनवर्स? नाउ देयरफॉर A इनवर्स 1 upon determinant of A into adjoint A. Yes, what was my determinant? -1. 1 upon -1 into adjoint A. मेरे पास क्या आया adjoint A? 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब क्योंकि इसको हमने डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 से मल्टीप्लाई करना है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। -2 0 +1 9 2 इट विल बी -3 6 1 -2। दिस इज योर ए इनवर्स। अब आप देखिए हमने ए इनवर्स कैसे निकाला। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, देयरफॉर इट इज नॉन सिंगुलर एंड इनवर्स एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होता तो हम कहते दिस इज एन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमने कोफैक्टर्स निकाले एडजॉइंट के लिए, उसका मैंने आपको आसान बताया मेथड। आप सबके पहले माइनर लिखते जाओ, ये टर्म अगर आप बार बार लिखोगे इट विल कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम। सबके माइनर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर सम ऑफ इंडिसेस इवन आ रहा है तो वहां पे प्लस होगा, जहां पे ओड आएगा उसके आगे माइनस साइन लगाते जाओ। फर्स्ट पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ये देखिए ओड आया नेगेटिव, इसमें नेगेटिव लगेगा, इसमें नेगेटिव कर दिया हमने, नेक्स्ट ओड आ रहा, इसमें नेगेटिव आ गया, इसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे इसके ट्रांसपोज को फर्स्ट रो को सीधा फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, इट विल सेव योर टाइम एंड हेंस द इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। क्लियर? यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। If A is the given matrix, then show that A square minus 5A plus 7I is equal to the zero matrix. सबसे पहले हम A square निकालते हैं। हाँ जी, what do you mean by A square? It means A into A. It means matrix A को हम matrix A से ही multiply करेंगे। हाँ जी, this is 2 by 2, its order be 2 by 2, so the product matrix it will be of order 2 by 2। ओके जी, ये एलिमेंट मेरा कौन सा होगा? A11, तो कैसे आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3s are 9 -1। दिस इज A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 + 2 5। Now A21, second row first column, -1, sorry, -3 -2। Now A22, second row second column, -1 + 4। This is equal to 8 5 -5, this is your 3। अब हमें ये प्रूव करना है, A square minus 5A plus 7I is equal to, this is your zero matrix। हाँ जी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं।
What is your left hand side? A square minus 5a plus 7i. Now a square is your 8, 5 minus 5, 3, 2 by 2 matrix, minus 5, A matrix, 3, 1, minus 1, 2. 3, 1, minus 1, 2, plus 7, I means identity मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स. हाँ जी, अब इन सबको सभी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, वी कैन एड अप. ओके, हम सीधा ही अगर हम चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं. यस, नाउ दिस इज प्लस, मैं सीधा -5 से अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूं. इट विल बी -15 -5 प्लस 5 -10 plus 7007. Okay. Now we can add up the corresponding elements of these three matrices, and these three matrices are of same order. Now what it will be? 8 minus 15 plus 7, 0. 5 minus 5 plus 0, 0. Minus 5 plus 5, 0. 3 minus 10 plus 7, 0. So this is equal to your zero matrix. It means we have proved. Show that. ये हमने prove कर लिया. This is equal to your right hand side. Now what he says, hence find A inverse. जो हमने ये prove किया है, A square minus 5A plus 7I, this is equal to 0. अब मैंने इसी से A इनवर्स फाइंड आउट करना है. देखो बेटे, इससे पहले हमने A इनवर्स फाइंड आउट किया था एडजॉइंट वाले मेथड से, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है हेंस फाइंड A इनवर्स. हमें A इनवर्स इसी एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे करेंगे? प्री मल्टीप्लाई both sides by A इनवर्स. आप पोस्ट मल्टीप्लाई करके भी प्रूव कर सकते हो, एक ही बात है. हाँ जी, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. A इनवर्स A स्क्वायर माइनस 5 A इनवर्स A प्लस 7 A इनवर्स I is equal to 0. Now what it will be? A inverse A into A inverse into A, this will be the identity matrix. 7 A inverse into I, this will be the A inverse, and this is your zero matrix. Now what it will be? Again this is identity matrix, same. 5 into unit matrix plus 7 A inverse is equal to 0. मेरे को A inverse निकालना है, तो इसीलिए इस टर्म को I will keep on left hand side. बाकी दूसरी टर्म्स उधर ले जाएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे. प्लस 5i. हाँ जी, अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं. माइनस I इंटू A, इट विल बी योर माइनस A प्लस 5i. नाउ व्हाट इज योर माइनस A? A मैट्रिक्स, इसके साइन को नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर दो सभी एलिमेंट्स को. -3 -1 1 and it will -2 plus 5 into unit matrix. Yes, 5 into identity matrix or unit matrix. Now what it will be? अब हम सीधा इनको एड अप कर देते हैं. -3 plus 5, it will be 2. -1 plus 0, -1. And what is this? This is 1. 5 into 0, 0, 1. And this is -2 plus 5, this will be your 3. Now this is your 7 into A inverse. Then what will be your A inverse? 1 upon 7 into 2 minus 1, 1. Now, hence we have find A inverse from this expression. बेटा, this is important question. बोर्ड के एग्जाम में ये 2-3 बार आया हुआ है. अगर यहाँ A क्यूब की एक्सप्रेशन होगी तो वो 6 मार्क्स में आएगा, और अगर A स्क्वायर की एक्सप्रेशन है तो ये 4 मार्क्स में आएगा.
सबसे पहले आपको ये चीज प्रूव करनी है, फिर आपने इसी एक्सप्रेशन से चाहे इसको ए से प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, दोनों मेथड से ये क्वेश्चन ठीक होगा। आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, if A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equal to. This is 1 marks question. ये बोर्ड के पेपर्स में पहले आया हुआ है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये आया था। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। A inverse, this is equal to identity matrix, हमें ये मालूम है। Now take the determinant of both sides. Determinant of both sides. Now this will be determinant of A into A inverse. It will be determinant of A, determinant of A inverse. And unit matrix का अगर आप determinant लोगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये मैंने कौन सा रिजल्ट किया, अभी जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, मैंने पीछे डिस्कस भी किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नाउ यू सी हियर, हमें क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये मेरा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon determinant of A. Important for 1 marks question. Question number 17 मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है, क्लियर। तो हमने इस टॉपिक में बहुत से रिजल्ट किए हैं, मैंने सारे रिजल्ट आपसे डिस्कस किए हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे। स्टूडेंट एक बार हम इनको रिव्यू करते हैं। आज हमने कौन कौन से रिजल्ट्स किए हैं। सबसे पहले हमने एडजॉइंट ए निकालना सीखा, दैट इज एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स whose elements are cofactors of the given elements of a given matrix A. उसके बाद हमने सीखा A इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, एंड दिस डिटर्मिनेंट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है देन इट इज नोन एज एन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट A इज 0 देन इट इज नोन एज एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमने ये रिजल्ट वेरीफाई किया, एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट A, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। यहीं से ही हमने ये रिजल्ट प्रूव किया, determinant of adjoint A, this is equal to determinant of A raised to power n minus 1 if A is a matrix of order n। अगर A मैट्रिक्स ऑर्डर n है तो यहां A की पावर n minus 1 होगा। This is your question number 16 in fact, very important for 1 marks। मैं आपको चैप्टर में भी बताकर आई हूं। If A is a matrix of order 3, then adjoint A determinant is equal to determinant of A raised to power A square हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, A square if A is an matrix of order 3। अगर मैट्रिक्स n है तो यहाँ n minus 1 होगा, अगर ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे A आ जाएगा। और एक हमने ये भी यूज किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। फिर हमने ये लास्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको करके दिखाया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। नाउ एक हम ये रिजल्ट भी यूज करते हैं, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहां पे ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ऐसा ही ट्रांसपोज में होता है, दैट इज ए बी ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर। तो आप इन रिजल्ट्स को अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये सभी रिजल्ट्स आज के टॉपिक में आए हैं और हमने इनको प्रूव करके भी देखा है। क्लियर।